छोटे लड़के की दयालुता। एक बार की बात है, एक घने जंगल में टिम्मी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिम्मी साहसी था और उसे अपने घर के आसपास के जंगल की खोज करना पसंद था। वह छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति दयालु रखता था। एक दिन जब टिम्मी जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर जाल में फंसे एक खरगोश पर पड़ी। बेचारा प्राणी मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। टिम्मी को डरे हुए खरगोश के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वह तुरंत मदद के लिए दौड़ा और सावधानी से खरगोश को जाल से मुक्त किया। टिम्मी की दयालुता के लिए आभारी होकर खरगोश खुशी से उछल पड़ा। जैसे ही टिम्मी ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे संकट में विभिन्न जानवरों का सामना करना पड़ा। एक टूटे हुए पंख वाला पक्षी, एक पेड़ में फंसी गिलहरी और लताओं में उलझा एक हिरण। हर बार टिम्मी ने जरूरतमंद प्राणियों के प्रति दया और करुणा दिखाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। टिम्मी की दयालुता की बात पूरे जंगल में फैल गई और एलारा नामक एक बूढ़े और बुद्धिमान हाथी के कानों तक पहुंच गई। लड़के की परोपकारिता से प्रभावित होकर एलारा ने टिम्मी की तलाश करने और उसकी निस्वार्थता के लिए उसे धन्यवाद देने का फैसला किया। इसी बीच जंगल के बीचों बीच शरारती बंदरों का एक समूह उत्पात मचा रहा था। वे दूसरे जानवरों के साथ मजाक कर रहे थे, भोजन चुरा रहे थे और जहां भी जाते थे अराजकता पैदा कर देते थे। एलारा ने अंततः टिम्मी को ढूंढ लिया और उसके देखभाल करने वाले स्वभाव के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उसने उसे शरारती बंदरों के बारे में बताया और कैसे उनके कार्यों से जंगल के निवासियों को परेशानी हो रही थी। टिम्मी ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने एलारा से शरारती बंदरों सहित जंगल के सभी जानवरों को एक समाशोधन स्थल पर बैठक के लिए इकट्ठा करने का अनुरोध किया। सभी लोगों के एकत्र होने पर टिम्मी ने बंदरों सहित जानवरों को संबोधित किया। उन्होंने जंगल में दया और सद्भाव के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बंदरों से अपील करते हुए बताया कि कैसे उनकी हरकतें दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं और उनसे अपने तरीके बदलने का आग्रह किया। प्रारंभ में बंदर अनिच्छुक थे, लेकिन टिम्मी की वास्तविक चिंता को देखकर उन्हें धीरे धीरे उनके व्यवहार के प्रभाव का एहसास हुआ। टिम्मी के शब्दों से प्रभावित होकर उन्होंने अन्य जानवरों से माफी मांगी और अपने तरीके सुधारने का वादा किया। उस दिन के बाद से जंगल एक अलग जगह बन गया। जानवर सद्भाव से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और संसाधन साझा करते थे। टिम्मी की दयालुता के कार्यों ने सभी को करुणा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया था। जैसे ही टिम्मी ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और घर वापस आया, उसे पता था कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसलिए उस छोटे लड़के की कहानी जिसने जंगल को दयालुता की शक्ति सिखाई, एक पौराणिक कहानी बन गई जो युगों युगों तक गूंजती रही। यह हृदयस्पर्शी कहानी हमें याद दिलाती है कि करुणा और दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, सकारात्मक बदलाव लाने और सद्भाव और समझ से भरी दुनिया बनाने की शक्ति रखती है।